हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। आज है 10 अप्रैल 2022 और आज के जो करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दिन भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 1 अप्रैल को जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है ये स्थापना दिवस अपना मनाती है 1 अप्रैल को, या स्थापना दिवस भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में उड़ीसा दिवस जो है कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन पहला जो है विकल्प जो ए है वो राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल को या 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। किसने? पर्यावरण मंत्रालय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 3 का ऑप्शन जो सी हमारा है 5 अक्टूबर जो है सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये मनाए जाने की घोषणा की हुई है पर्यावरण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के 4th देखते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू नववर्ष जो है हाल ही में किस दिन मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन जो बी है 2 अप्रैल को जो है हिंदू नववर्ष जो है हाल ही में मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5th क्या कह रहा है वो देखते हैं। 5th कह रहा है कि हाल ही में प्रश्न 5th भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण जो है 2022 जो है शुरू हुआ है। प्रश्न 5th राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 5 का 5th का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है फ्रांस जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ जो है निम्न में से किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गेंदबाज ने हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है बना दिया है। ठीक है, किसमें? आईपीएल में। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 7th का ऑप्शन सी जो है ड्वेन ब्रावो जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है या बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ है। प्रश्न 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का ऑप्शन जो डी है श्रीलंका जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका जो है इसने बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो श्रीलंका में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में निम्न में से किस बल्लेबाज ने आईपीएल 2022 का पहला शतक जो है जड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 9 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। जोस बटलर जो है इन्होंने जो है बल्लेबाजी में आईपीएल का जो आईपीएल 2022 है उसमें पहला शतक जो है जड़ा हुआ है, जोस बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10th कह रहा है कि भारत के जयनगर बिहार और निम्न में से किस देश के कुर्था के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा 2 अप्रैल को शुरू हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का ऑप्शन जो डी है नेपाल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11th कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में आपसपा जो है को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th प्रश्न का ऑप्शन सी जो है 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए जो है इसे बढ़ा दिया गया है आपसपा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि हाल ही में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का उत्तर प्रदेश जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्न में से किस दिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा, 2 अप्रैल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, ठीक है, शुभंकर जर्सी और गान जो है लॉन्च किया है प्रश्न 14 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का ऑप्शन जो ए है अनुराग ठाकुर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15
15 कह रहा है केंद्रीय कानून मंत्री ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया है। वो कौन सी कानून मंत्री है? केंद्रीय कानून मंत्री हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है किरेन रिजिजू जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र से जो है ये संबंधित है गुड़ी पड़वा त्यौहार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की जो घोषणा की हुई है वो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है पंजाब जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस देश की राजधानी अशकाबाद में पहुंचने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 प्रश्न का ऑप्शन जो सी है तुर्कमेनिस्तान जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार जो संभाला है और किस रूप में? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है डॉक्टर एस राजू जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किस वर्ष के बाद राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 20 का ऑप्शन जो ए है वो वर्ष 1990 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए 5.1 लाख घरों को उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है मध्य प्रदेश जो है एमपी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में 5.21 लाख घरों का जो है उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 22 का ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस पहल जो है शुरू की गई है या शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है कर्नाटक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो है दिवस जो है मनाता है? प्रश्न 24 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है उड़ीसा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 25 का सी है गोवा जो है ये पूरी तरह से रेबीज मुक्त जो है घोषित हो गया है। ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 26 का ऑप्शन जो हमारा बी है विकल्प जो बी है विकास कुमार जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है 27 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के पीएम शेर बहादुर देवबा 3 दिवसीय दौरे पर भारत में जो है पहुंचे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो बी है नेपाल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 28 प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी महेश वर्मा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत DR को कितने प्रतिशत बढ़ाने का जो है फैसला किया है? 29%। तो राइट हो जाएगा प्रश्न 29 का ऑप्शन जो ए है 3% जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3% जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में IONS
समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30% का डी जो विकल्प है, गोवा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था, जो करंट अफेयर पर बेस्ड था, वो समाप्त होता है। और चैनल पे यदि आप नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।